एम टी इंटू वी, मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा एम सी इंटू वी। क्लियर है। अब वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम था, लेकिन जो मास था वो ट्रक का ग्रेटर था, तो जो मोमेंटम होगा वो भी ट्रक का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कार होगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूँ या दो बॉडी अगर उनकी वेलोसिटी सेम है और दोनों के मास में डिफरेंस है तो मोमेंटम उसी बॉडी का ज़्यादा होगा जिसमें मास ज़्यादा होगा। समझ में आया। दूसरा चीज़, अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे कांस्टेंट रखा था, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट ना रखे, अगर किसी बॉडी में मास को ही कांस्टेंट रख दूँ, यानी किसी बॉडी का जो m1 है वो m2 के बराबर है और दोनों किसी अलग क्वांटिटी के बराबर, ये कहते हैं m1 m2 को हम मान लेते हैं m यहाँ पे है, तो वेलोसिटी जो v1 की वेलोसिटी है वो v2 से ग्रेटर मान लेता हूँ। दो मास है, दोनों का मास सेम है लेकिन वेलोसिटी में डिफरेंस है, वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन v2। तब देखते हैं कि मोमेंटम में क्या चेंज आता है। तो p1 जो बॉडी होगा वो होगा m1 इंटू वी, सॉरी, एंड p2 जो होगा m इंटू v2। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी में चेंज है और वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, v1 की ज़्यादा है, इसलिए जो p1 होगा वो ग्रेटर देन होगा p2। तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी का मोमेंटम ज़्यादा होना है तो या तो उसका मास ज़्यादा हो या तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो या दोनों ज़्यादा हो। अगर मास भी ज़्यादा हुआ वेलोसिटी भी ज़्यादा हुआ तो बॉडी क्या करेगी, उसमें ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो दिस वाज द फिजिकल इंटरप्रेटेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एंड दिस मोमेंटम इज़ वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हम इसी मोमेंटम के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मोमेंटम से ही वो डिराइव होगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो आपके बुक के ही क्वेश्चन को हम पिकअप करते हैं। पहले फर्स्ट है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 kg एंड व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर। मोमेंटम बताना है जब उसका मास कितना है 10 kg है, 10 kg है और वेलोसिटी उसमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम बताना है, इजी है, m इंटू वी 10 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम बॉडी का। इसी तरीके से अगर हमें दोनों तीन क्वांटिटी है, तीनों में से कोई दो देख के एक पूछेगा, हो सकता है मोमेंटम देख के आपसे मास पूछे, मास देख के और मोमेंटम देख के आपसे वेलोसिटी पूछ ले। समझ में आया। तो ये था छोटा सा न्यूमेरिकल, हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। पहले एक छोटा सा टर्म और पढ़ लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी था, एक बॉडी था जिसका मास था m, मास कितना है m। शुरुआत में उसके पास इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसके अंदर था v1। एक फोर्स लगा और फोर्स ने क्या किया, एक फोर्स लगा t टाइम पीरियड के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए, t टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। अप्लाइड फॉर टाइम t टाइम के लिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ, तो उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई और उसकी वेलोसिटी हो गई, मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो हुई v2। और ये सब कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। तो हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो सबसे पहले तो p इनिशियल कितना होगा m v1, दूसरा p फाइनल कितना होगा m v2। क्लियर है। तो ये पी आई और पी फाइनल pf।
तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, एंड पी एफ इज पी वी एफ या वी टू माइनस एम वी वन। तो अगर चेंज इन मोमेंटम को मैं डीपी से दिखाऊं या थोड़ा चेंज हुआ तो उसको हम किससे दिखाते हैं? डीपी से। तो वो किसके बराबर होगा? एम वी टू माइनस वी वन। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं देखूं ये कितने टाइम के लिए हुआ, तो टाइम इंटरवल अगर मैं मान लेता हूं कि टी टाइम में हुआ और ये टी टाइम में हुआ, समझ में आया? तो ये फिलहाल आप इसको छोड़ दो। तो ये था चेंज इन मोमेंटम, डी पी इज इक्वल टू एम वी टू एम ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन, अगर मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में फोर्स को हमने पढ़ा था कि फोर्स वाज जस्ट अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब फोर्स जो था क्वालिटेटिव एजेंट कोई था। हम इसमें देखेंगे कि फोर्स जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कैसे एक क्वांटिटेटिव वैल्यू हो जाती है। क्वांटिटेटिव का मतलब हम फोर्स को, पहले वाले में फोर्स को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे थे, एक्सेलरेशन हो रहा था फोर्स की वजह से, लेकिन हम फोर्स को काउंट नहीं करते थे। लेकिन इस जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा वो मोमेंटम से ही, मोमेंटम में चेंज की वजह से ही आता है। तो हम उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे जो एफ है उसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लेके चलेंगे और देखेंगे एक्सेलरेशन को हम फोर्स से कैसे कोरिलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। थैंक यू।